नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कभी खुशी कभी गम। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिया के घर में उसकी शादी की बातें हो रही थीं। उसके पापा देव ने अपने समाज के कुछ लड़के देखे थे। बात आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने रिया से कहा, यदि तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो बता दो, हम उससे मिलकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। जवाब में रिया ने घर वालों की बात पर अपने मन की कश्मकश से बाहर निकलते हुए कहा, पापा कोई नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर मैं लड़के वालों से बात करके मिलने की तारीख तय कर देता हूँ। आपस में तुम लोग एक दूसरे से मिल लो, फिर बात आगे बढ़ेगी। घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इधर रिया भी अपने काम में व्यस्त थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। 2 दिनों बाद लड़के वालों से मिलने सब दूसरे शहर जाने वाले थे। आज सुबह रिया ने अपना बैग पैक किया। वह ऑफिस जाने के लिए जैसे ही बाहर निकली कि उसकी माँ दीप्ति ने उसे आवाज़ दी, रिया आज अपने ऑफिस में छुट्टी की बात कर लेना, हमें परसों निकलना है। रिया ने बिना पलटे ही ठीक है माँ कहा और तेजी से घर से बाहर निकल गई। रात के 9 बज चुके थे। सबके घर आने का समय हो गया था। दीप्ति भोजन तैयार कर सबके घर आने की राह देख रही थी। रिया अभी तक घर नहीं आई तो दीप्ति कुछ चिंतित सी हो गई। साधारणतया वह 9 बजे तक आ जाती थी। 9:30 बज गए थे। देव भी घर पर आ गए। दीप्ति को घर पर अकेली परेशान देखकर देव ने पूछा, रिया अभी तक नहीं आई, क्या बात है? दीप्ति ने पलटकर कहा, हाँ आती होगी, आजकल काम ज़्यादा है इसलिए जल्दी जाती है और देरी से घर आती है। मैं फ़ोन लगाकर पूछती हूँ कि कहाँ है। उन्होंने रिया को फ़ोन लगाया। घंटी जा रही थी किंतु उसने फ़ोन नहीं उठाया। सब परेशान हो रहे थे। समय गुजर रहा था। 10 बजे तक रिया घर नहीं आई तो देव ने कहा, मैं देख कर आता हूँ, चल राजू। राजू रिया का छोटा भाई था। देव ने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा कि दीप्ति के फ़ोन की घंटी बजी। दीप्ति ने वहीं से आवाज़ देकर कहा, रुको, रिया का फ़ोन है। आवाज़ देकर दीप्ति ने फ़ोन उठाया। कब से तुझे फ़ोन कर रहे हैं, उठा भी नहीं रही है। सब ठीक है ना? कहाँ हैं? कब तक आएगी? सब परेशान हैं। लेकिन रिया ने दीप्ति की बात बीच में काट कर कहा, माँ मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैंने शादी कर ली है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, हम नहीं मिलेंगे। हमने शहर भी छोड़ दिया है। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। हेलो रिया, सुन। दीप्ति बोलती रही और कंठ अवरुद्ध हो गया। फ़ोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। कटी हुई डाली की तरह दीप्ति धम से जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सभी उनकी तरफ दौड़े। क्या हुआ? दीप्ति ने अस्फुटित शब्दों में कहा, उसने शादी कर ली है और कहा है कि वह वापस नहीं आएगी। उसे मत ढूंढना, वह यह शहर छोड़कर चली गई है। उसके इस कदम से घर के सभी लोग स्तब्ध हो गए। नींद उड़ गई थी सबकी। भोजन ठंडा हो गया था। घर में भय से भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर के कमरे में सभी लोग बैठे थे किंतु वे सभी कुछ कहने सुनने व सोचने की स्थिति में नहीं थे। अब जाएं भी तो कहाँ जाएं? जवान लड़की का इस तरह चले जाना इज्जत का सवाल होता है। ऐसी खबरें भी आग की तरह फैलती हैं।
दीप्ति छाती पीटकर रो रही थी। उधर देव का क्रोध 7वें आसमान पर था। वे दीप्ति पर अपने क्रोध के अग्निबाण चढ़ा रहे थे। सब तेरा ही सिखाया पढ़ाया है। घर पर क्या करती हो? बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। उसके पिता ने उन्हें बीच में टोक दिया। अब लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारी इसी हरकत से वह चली गई है। जब देखो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हो। अब शांत होकर आगे की सोचो। लड़की जात है, इस बात का ध्यान रखना कि बात घर से बाहर नहीं जाए। अब शादी कर ली है तो लड़की को घर लाने की बात सोचो। मन को शांत रखो। उसे समझा बुझाकर घर लाना होगा। उनकी बात सुनकर सब लोग चुप थे। मन में उथल पुथल मची हुई थी और हारे हुए से अपने समय को कोस रहे थे। 2 दिन हो गए, रिया की कोई खबर नहीं मिली। परिवार के सभी लोग इस बात से चिंतित थे कि कहीं लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। कौन सी जाति का लड़का है, क्या करता है? आजकल समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही थीं, चिंता होना लाजमी था। कहते हैं ना, इश्क मुश्क छुपाए नहीं छिपता है। इस बात को परिवार भरसक छिपाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जल्दी हवा में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। गांव में ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं। इधर उधर से लड़के की जानकारी भी मिल रही थी कि इसे रिया के साथ देखा गया था। 2 दिन तक जब रिया की कोई खबर नहीं मिली तो सबने पुलिस की मदद लेने का फैसला लिया। लेकिन तभी फ़ोन की घंटी बजी। नया नंबर देखकर देव ने फ़ोन उठाया। उधर से रिया की आवाज़ आई, पुलिस में खबर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। हमें ढूंढने की कोशिश मत करो, हम आपको नहीं मिलेंगे, ना ही घर आएंगे। देव ने मन शांत रखकर कहा, ठीक है, तुमने शादी कर ली है, अब तो घर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे। हम उसी लड़के से तुम्हारी शादी समाज के सामने करवा देंगे। ऐसे हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमें भी तो लड़के से मिलने दो। नहीं आई तो मजबूरन हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। हमने शहर छोड़ दिया है, मैं अब बालिग हूँ, अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। आजकल सोशल मीडिया ने सबकी ज़िंदगी में अपने पाँव पसार रखे हैं। दुनिया में यह जीवन की खुली किताब का सबसे आसान जरिया भी बन गया है। देर रात रिया ने अपने सोशल अकाउंट पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करके अपनी शादी को सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद उसने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया। परिवार जिस इज्जत की दुहाई दे रहा था, उसे उसने पल भर में चकनाचूर कर दिया था। समाज, रिश्तेदारों में यह बात आग की तरह फैल गई थी। जितने मुंह उतनी बातें। लड़के की तस्वीर देखकर रिया के घर वालों ने लड़के के घर का पता ढूंढना शुरू किया। गांव के कुछ शुभचिंतकों ने लड़के वालों का पता भी दे दिया था। ऐसे समय में शुभचिंतक भी बहुत पैदा हो जाते हैं। सब भागे भागे लड़के के घर गए। वह उसके माता पिता से कहा, हमें हमारी लड़की से मिलने दो। लेकिन उन्होंने भी साफ कह दिया कि उनका लड़का भी घर से गायब है, वह उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। वे भी बहुत परेशान हैं, उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देव को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपको जैसे ही पता चले हमें भी अवगत कराएं। आपके लड़के ने हमारी लड़की को भगाया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लड़के वाले भी घबरा गए। वे बोले, देखिए, हम भी उतने ही परेशान हैं जितने कि आप। हमारा लड़का भी घर से भाग गया है, हम क्या कहें। वे मायूस होकर घर लौट गए। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। उधर लड़के वालों का भी संदेश आ गया।
अच्छा हुआ लड़की शादी से पहले भाग गई, वरना हमारे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती। देव ने घर में सबसे कह दिया, इस लड़की ने हमारी नाक कटाकर रख दी है, अब हमें उससे कोई नाता नहीं रखना है। इधर रिया के जीवन में बहारों ने खुशियों की दस्तक दी थी। सावन के प्यार ने उसके जीवन को महका दिया था। आज वह दुनिया से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मैं आज़ाद हूँ। जैसे कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आसमान में मदमस्त होकर विचरण करता है, वैसे ही रिया का मन उड़ान भर रहा था। उमंगें जहाँ हृदय में हिलोरें मार रही थी, वहीं भय भी ग्रहण बनकर बैठा था। कब क्या होगा कोई नहीं जानता था। उसे पता था कि उसका परिवार इतनी आसानी से उन्हें जीने नहीं देगा। इधर सावन हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। हर 2 दिन में वे शहर बदलते रहे कि कहीं उनका नंबर ट्रेस करके ढूंढ लिया तो पकड़े जा सकते हैं। इस भागम भाग में भी यह प्रेमी जोड़ा अपनी दुनिया में खुशियों के रंग भर रहा था। रिया के माथे पर सिंदूर की लालिमा दमक रही थी, वहीं आँखों में भविष्य के सुनहरे सपने पल रहे थे। प्यार के रंग में रंगी उसकी जिंदगी में इंद्रधनुषी रंग भर गए थे। उसके ससुराल वालों ने उसे अपनी पलकों पर बिठाकर इतना दुलार दिया कि उसे माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई। उनके साथ के बिना यह शादी संभव नहीं थी। शादी की तस्वीर पोस्ट करने के बाद दोनों गुजरात के एक होटल में 2 दिन के लिए रुक गए। रात को सावन ने अपने घर फोन करके माता पिता से स्थिति का जायजा लिया। वह उन्हें अपने सकुशल होने की सूचना दी। नवविवाहित जोड़ा प्यार की खुमारी के रंग में रंगा हुआ अपने जीवन को सतरंगी बना रहा था। रात को सावन थककर सो गया, पर रिया की आंखों में नींद नहीं थी। सावन की आगोश में लेटी हुई वह अपने अतीत में विचरण कर रही थी। बचपन से ही उसने अपने घर में प्यार के 2 शब्द भी नहीं सुने थे। माता पिता को हमेशा लड़ते देखा था। दोनों का गुस्सा रिया पर निकलता था। माँ ने भी हमेशा राजू और उसमें फ़र्क किया, जैसे उसकी लड़की होना बुरा था। वे लड़की की जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे। बात बात पर रिया को कोसना व मारना आम बात थी। माँ हर वक्त उसे डांटती रहती, तो कभी गुस्से में उसका सिर दीवार से फोड़ देती। पापा का दिल उसके माथे से निकलते हुए खून को देखकर भी कभी नहीं पसीजा। घर में रिया का बचपन सहमते हुए ही बीता। बचपन से ही ताने सुन सुनकर व मार खा खा कर वह कुछ ढीठ सी हो गई थी। उसे युवावस्था में आते आते घर वालों की हर बात से फर्क पड़ना बंद हो गया था। पैसे की लालची उसकी माँ ने उसे पढ़ने के साथ साथ काम पर भी लगवा दिया था। उसकी माँ को बस मिलने वाले गिफ्ट व पैसे के अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं था कि रिया बाहर क्या करती है। रिया ने भी उन्हें पैसे व गिफ्ट देकर उनका ध्यान खुद से हटा दिया। घर में उपेक्षित बच्चों के कदम बाहर जल्दी बहकते हैं। अपनेपन व प्यार के लिए तरसती रिया के कदम कम उम्र में ही बहक गए थे। एक बार अपनी क्लास के मुसलमान सहपाठी के साथ पकड़ी गई तो घर से बाहर निकलने के साथ उसका कॉलेज भी बंद करवा दिया गया। उसे घर में बंधक बनाकर नज़रबंद कर दिया गया। उसके दोस्त को मार पीट कर धमकाकर हवालात के दर्शन करवा दिए व लड़की को बहलाने फुसलाने की रपट करवा दी। दोनों तरफ पहरे हो गए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह घर से बाहर नहीं जा सकी। कम उम्र में सही गलत की समझ ही कहाँ होती है। मामला शांत करने के लिए कुछ दिनों बाद उसे ननिहाल में भेजकर घर वालों ने उसकी शादी करवाने का निर्णय लिया।
लेकिन शादी की बात सुनते ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बमुश्किल से कुछ रिश्तेदारों ने बीच बचाव करके कहा, लड़की अभी छोटी है, पहले लड़की को लिखाओ पढ़ाओ, प्यार से समझाओ। रिया के पास भी दूसरा मार्ग नहीं था, या तो वह पढ़े या शादी करे। उसने फिर से पढ़ लिख कर कुछ करने का मन बनाया। घर वालों ने भी उसके प्रति थोड़ी नरमी बरतनी शुरू कर दी। घर वालों ने प्राइवेट परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की, लेकिन घर से बाहर उसे अकेले आने जाने की अनुमति नहीं थी। वह सिर्फ परीक्षा देने ही जाती थी। उसका जीवन एक कैदी की तरह बीतने लगा। 2 वर्षों तक यूं ही चलता रहा। फिर घर वालों को लगा कि वह सुधर गई है, तो फिर से पढ़ाने के साथ उसके घर वालों ने उसे अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ काम पर भी रख दिया, जिससे आमदनी भी होती रहे व उसका भविष्य भी सुधर जाए। परिवार का कोई ना कोई सदस्य पहले उसे खुद लेने छोड़ने जाता था। खुली हवा में सांस लेने के लिए तरसती रिया के जीवन में सावन के आने से बहार का आगमन शुरू हो गया था। प्यार की फुहार दिल में दस्तक देने लगी थी। मन का मौसम चुपके से बदल रहा था। वह उसके ऑफिस में काम से आता था। वहाँ एक दूसरे से नज़रें मिली और दिल चुपचाप धड़कने लगे। रोज ऑफिस में होती मुलाकातों ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। एक दिन सावन ने रिया को शादी के लिए प्रपोज किया, तो बिना देर किए रिया ने अपने जीवन को बदलने का मन बना लिया। ऑफिस लंच के समय रिया सावन के घर वालों से भी कभी कभार मिलने लगी। इस बार वह सतर्क थी कि दिल में महकते हुए प्यार के फूलों की महक किसी तक न पहुँचे। फिर से कोई इन फूलों को न मसले। सुंदर सलोनी लड़की पाकर सावन के घर वालों ने उसे सहर्ष अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर आशीष व नेह की बारिश में भिगो दिया। प्यार के लिए तरसती रिया का समय सच में उस पर मेहरबान हो रहा था। इधर परिवार में उसकी शादी के चर्चे शुरू हुए, तो रिया ने घबराकर सावन व उसके परिवार को सब बता दिया। वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी। उसने कहा, जल्दी शादी करो वरना हमारी शादी कभी नहीं होगी। सावन के माता पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तब उसने कहा, नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं। वे सावन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनकी यहाँ सबसे बहुत जान पहचान है। भय से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। ऑफिस के काम में भी मन नहीं लग रहा था। ऑफिस का मालिक उनके परिवार का करीबी था, वह सब जानता था। उसने रिया के जीवन में खुशियों की खातिर उसका साथ देने का फैसला लिया। उसने रिया को दिलासा दी कि वह उसकी मदद करेगा, पर किसी को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। उसने रिया के घर पर संदेश दिया कि आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा है, इसलिए ऑफिस जल्दी आना होगा व देर तक रुकना होगा। रिश्तेदार होने के कारण किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इधर सावन व उसके घर वालों ने गुपचुप तरीके से झटपट शादी की तैयारियां शुरू कर दी। माता पिता बनकर वे बेटी को घर लाने की तैयारी कर रहे थे। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। रिया ने भी घर छोड़ने के कुछ दिनों पहले से अपना सामान चुपचाप ले जाकर अपने होने वाले नए घर में रखना शुरू कर दिया। चुपचाप सारी तैयारियों को अंजाम देते हुए अंत में दूसरे शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। रिया के सास ससुर ननद नंदोई सबने मिलकर उसकी झोली खुशियों से भर दी। उसी शाम दोनों सावन की बहन के घर गुजरात चले गए।
शेष सभी लोग देर रात तक वापस शहर में आ गए। रात को देव ने उसके ऑफिस में जब पूछताछ की तो मालिक ने कह दिया, मैं तो आज दिन में बाहर गया था, मुझे नहीं पता है। सबकी कोशिशों ने रिया का जीवन बदल दिया था। मामला ठंडा होने तक दोनों एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे, फिर पुलिस की मदद से अपने घर लौट आए। आज पंछी कैद से आज़ाद था। उसे पिंजरे के घुटन भरे माहौल से मुक्ति मिल गई थी। यहाँ सांस लेने के लिए खुला आसमान था, रहने के लिए घर था जिसे वह अपना कह सकती थी, जो मन चाहे कर सकती थी। जीवन के नीरस रंग चटकीले रंगों में बदल गए थे। भय का कोई साया साथ नहीं था। सुबह शाम घर में इतनी शांति उसने कभी नहीं देखी थी। अब सुबह मधुर संगीत से होती थी तो शाम को घर में हंसी के ठहाके गूंजते थे। वह आज अपने घर में सुरक्षित थी। प्यार व दुलार का एहसास अब हो रहा था। सास के रूप में उसे माँ मिली थी, जिन्होंने उसे अपने आंचल में छिपाकर अपनी ममता उस पर लुटा दी थी। जीवन पूर्ण सतरंगी हो गया था। देव व दीप्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने रिया से संबंध तोड़ लिए थे, लेकिन रिया ने मन बना लिया था कि कुछ समय बाद वह कोशिश करेगी कि अपने घर वालों के मन को भी जीवन के मिठास का स्वाद चखा दे, उन्हें समझा सके कि जीवन में कभी खुशी कभी गम का आना जाना लगा रहता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान को अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए अपने बच्चों के साथ प्यार व समझदारी से पेश आना चाहिए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।